तो अगर आप इस वीडियो पर आ गए हो तो आपको वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। यस, आज का वीडियो माइंडसेट से रिलेटेड है। तो एक सवाल से शुरू करता हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आँख खुलती है और लगता है आज तो सब मैनेज कर लूँगा, लेकिन रात तक आते आते आप थके हुए और गिल्टी फील करते हो। जॉब ने पूरा दिन खा लिया, जिम के नाम से सिर्फ इंटेंशन बचा और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वो तो कल से पक्का वाली लिस्ट में चला गया। फिर अगला दिन आता है, फिर वही साइकिल। और सबसे बुरा पार्ट क्या है, हमें लगता है कि प्रॉब्लम हमारे साथ है। मैं लेज़ी हूँ, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सच ये है आप लेज़ी नहीं हो, आप बस थके हुए हो और आपको किसी ने सिस्टम नहीं सिखाया। तो अगर आप भी जॉब, फिटनेस और पर्सनल ग्रोथ तीनों को एक साथ संभालना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट तरीके बताऊंगा जो रियल बिजी लोगों के लिए काम करते हैं। कोई फेक मोटिवेशन नहीं, बस ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वेलकम। यहाँ हम बात करते हैं स्टाइल, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट की, और एक ऐसी लाइफ बनाने की जो सच में सेटिस्फाइंग लगे। तो शुरू करते हैं एक ज़रूरी बात से। हमें लगता है बैलेंस का मतलब है सब कुछ परफेक्टली इक्वल करना। जॉब को 8 घंटे, फिटनेस को 2 घंटे, ग्रोथ को 2 घंटे, लेकिन यही सोच हमें परेशान करती है। याद रखना, बैलेंस का मतलब परफेक्शन नहीं है, बैलेंस का मतलब है कंसिस्टेंसी। कुछ दिन जॉब ज़्यादा डिमांड करेगी, कुछ दिन आप थक के सिर्फ 15 मिनट वॉक कर पाओगे, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। बैलेंस एक सिंगल दिन का काम नहीं है, ये पूरे हफ्ते और पूरे महीने का एवरेज है। जब आप ये समझ जाते हो तो गिल्ट ख़त्म हो जाता है और कंसिस्टेंसी शुरू हो जाती है। तो चलिए एक एक करके उन 6 टिप्स पर आते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसी टिप दूंगा जो लाइफ बेटर और बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती है। टिप नंबर 1 और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट, टाइम को मैनेज मत करो, अपनी एनर्जी को मैनेज करो। हम सबको लगता है कि प्रॉब्लम टाइम की है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन सोचिए आपके पास इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का या रात को 1 बजे तक वेब सीरीज़ देखने का टाइम मिलता है तो प्रॉब्लम टाइम की नहीं, प्रॉब्लम एनर्जी और प्रायोरिटी है। हर इंसान के दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब उसका दिमाग सबसे शार्प होता है। किसी के लिए ये सुबह होती है, किसी के लिए रात, और इन घंटों को हम कहते हैं पीक एनर्जी आवर्स। तो आइडिया सिंपल है, अपने सबसे ज़रूरी काम जैसे फोकस्ड वर्क या सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपनी पीक एनर्जी आवर में करो, और जब एनर्जी लो हो तो सिंपल और मैकेनिकल काम करो जैसे ईमेल्स या लाइट स्ट्रेचिंग। एक और छोटी सी बात, फिटनेस को अपने हाई एनर्जी स्लॉट में डालने की कोशिश करो। बहुत लोग रात को पूरे दिन की थकान के बाद जिम जाने का प्लान बनाते हैं और कंसिस्टेंटली फेल करते हैं। अगर आप सुबह काम से पहले एटलीस्ट 30 मिनट्स निकाल सकते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश रहते हैं और वो वर्कआउट एक्चुअली हो जाता है। तो अपने आप से पूछो आपका पीक एनर्जी आवर्स कब हैं और उसी के हिसाब से अपना दिन डिज़ाइन करो। नाउ टिप नंबर 2, अपने नॉन नेगोशिएबल्स सेट करो। नॉन नेगोशिएबल्स का मतलब है वो 2 या 3 चीज़ें जो आप हर हाल में करोगे, चाहे आपका दिन कितना भी बुरा हो। ये आपकी लाइफ का मिनिमम स्टैंडर्ड है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो एक परफेक्ट रूटीन बनाते हैं। सुबह 5 बजे उठूंगा, 1 घंटा जिम, 1 घंटा रीडिंग, हेल्दी ब्रेकफास्ट, और 2 दिन में ही कोलैप्स हो जाता है क्योंकि वो टू मच टू सून था। इसकी बजाय 3 छोटी चीज़ सुनो। मतलब पहला, 30 मिनट मूवमेंट, चाहे वॉक हो या वर्कआउट। दूसरा, 50 to 20 मिनट्स किसी स्किल पे, और तीसरा, टाइम पर सोना। बस इतना ही। अगर आपका पूरा दिन खराब भी चला जाए और बस ये 3 काम भी हो जाएं तो समझ लेना आपने दिन जीत लिया। ये नॉन नेगोशिएबल्स आपको उस गिल्ट से बचाता है जो तब आता है जब हम सोचते हैं आज कुछ नहीं किया। तो छोटी छोटी कंसिस्टेंसी बड़ी बड़ी परफेक्ट रेयर चीज़ों से हमेशा ज़्यादा बेटर होती है। नाउ टिप नंबर 3, मेरा पर्सनल फेवरेट, हैबिट स्टैकिंग। इसका आइडिया सिंपल है, किसी नए हैबिट को किसी पुरानी हैबिट के साथ जोड़ दो, क्योंकि नई हैबिट अकेले शुरू करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो किसी के साथ करा जाए जो आप पहले से करते आ रहे हो तो वो ईजी हो जाता है। फॉर्मूला याद रखो, जब मैं X करूँगा तब मैं Y करूँगा। कुछ रियल एग्जांपल्स, जैसे कि जब मैं चाय या कॉफ़ी बनाऊँगा तब मैं 1 पेज अपने गोल्स लिखूँगा, या जब मैं ऑफिस से घर आऊँगा तब मैं 10 मिनट वॉक पर जाऊँगा।
या जब मैं लंच खाऊंगा तो एक मोटिवेशनल या एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनूंगा। तो देखा आपने, आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ में भी ग्रोथ को फिट कर देते हो। ये तरीका बिजी प्रोफेशनल्स के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि इसमें विल पावर कम और सिस्टम ज़्यादा काम करता है। एक छोटी सी लिस्ट बनाओ, अपने 3 डेली हैबिट्स लिखो और हर एक हैबिट के साथ एक छोटी ग्रोथ या फिटनेस हैबिट जोड़ दो। नाउ टिप नंबर 4, ये थोड़ा मुश्किल है, काम के बाउंड्रीज बनाओ। सच तो ये है, अगर आप जॉब में पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे तो फिटनेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ 5 बजे शार्प ऑफिस कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन छोटे बाउंड्रीज भी बड़ा फ़र्क लाते हैं। जैसे एक टाइम फिक्स करो जिसके बाद आप वर्क ईमेल्स चेक नहीं करोगे। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा गिल्ट आएगा, लेकिन याद रखो आप एक मशीन नहीं हो, आप एक इंसान हो। और थका हुआ बर्नआउट इंसान किसी कंपनी को अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकता। दूसरा, लंच ब्रेक्स को रिस्पेक्ट करो। लंच टाइम में एक्चुअली ब्रेक लो, स्क्रीन से दूर। ये छोटी सी चीज़ें आपकी एनर्जी बचा लेती हैं, वही एनर्जी जो आप फिटनेस और ग्रोथ में लगाओगे। और तीसरा, ना कहना सीखो। हर एक्स्ट्रा काम, हर एक्स्ट्रा मीटिंग जिसका कुछ मतलब नहीं है, वो आपके पर्सनल गोल से टाइम चुरा रहा है। पोलाइटली ना कहना सेल्फिश नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। बाउंड्रीज काम से नफरत नहीं है, बाउंड्रीज वो चीज़ हैं जो आपके काम के बाद भी लाइफ देती हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 5 पर, जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, स्लीप और रिकवरी। हम सोचते हैं कि ज़्यादा हासिल करने के लिए हमें कम सोना चाहिए, लेकिन सच इसका उल्टा है। नींद ही वो टाइम है जब आपकी बॉडी रिपेयर करती है, आपका माइंड क्लियर होता है और आपकी एनर्जी रिचार्ज होती है। अगर आप ठीक से नहीं सोते तो आपकी जिम में परफॉर्मेंस डाउन होती है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेशन ही नहीं बचती है, क्योंकि आपका दिमाग थका हुआ है। मतलब कम सोने से आप ज़्यादा नहीं, कम प्रोडक्टिव बनते हो। तो अपनी नींद को नॉन नेगोशिएबल मानो और कोशिश करो कि फिक्स टाइम पे सोएं और उठें। और रिकवरी सिर्फ नींद नहीं है, रेस्ट डेज भी ज़रूरी हैं। हर दिन इंटेंस वर्कआउट करना ज़रूरी नहीं, कभी कभी एक स्लो वॉक करना या आराम करना भी एक ग्रोथ का हिस्सा है। याद रखो, रेस्ट लेज़ी होना नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का फ्यूल है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 6, सबसे पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट, रोज़ 1% बेटर होना। हम हमेशा बड़े ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि एक दिन मोटिवेशन आएगी और सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन असली बदलाव ऐसे नहीं आता। असली बदलाव आता है छोटी डेली कंसिस्टेंसी से। एक वर्कआउट से आपकी बॉडी नहीं बदलेगी, एक बुक से आप जीनियस नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा 1% बेटर होते हो तो 1 साल बाद आप पहचान में नहीं आओगे। सोचिए, अगर आप रोज़ 1% इम्प्रूव करें तो साल में आप 37.8 गुना बेटर होते हो। ये मैथ्स है, मैजिक नहीं। तो अगली बार जब आपको लगे तो आज तो कुछ बड़ा नहीं कर पाया, तो याद रखना, बड़ा काम ज़रूरी नहीं, छोटा काम डेली काफ़ी है। अगर आप एक दिन मिस करते हो तो कोई बात नहीं, अगले दिन वापस आ जाओ। रूल सिंपल है, कभी 2 दिन लगातार मिस मत करना। कंसिस्टेंसी ही वो सीक्रेट है जो जॉब, फिटनेस और पर्सनल ग्रोथ तीनों को एक साथ जोड़ती है। तो वीडियो में बस इतना ही था। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं करना है, आप बस एक चीज़ चुनो, आज से शुरू करो, क्योंकि छोटी शुरुआत हमेशा बड़े प्लान से बेटर होती है। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी ऑनेस्ट प्रैक्टिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, इन तीनों में से आपका स्ट्रगल किस में ज़्यादा है, जॉब, फिटनेस या सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड स्टे कॉन्फिडेंट।